दोस्तों, वैसे तो विज्ञान का माने तो आसमान का कोई रंग नहीं है, लेकिन धरती से जब हम ऊपर की ओर देखते हैं तो हमें साफ मौसम में नीले रंग का आकाश दिखाई देता है। पर आसमान नीला क्यों दिखाई देता है, आइए जानते हैं। दोस्तों, हमारी पृथ्वी के चारों ओर हवा का एक आवरण है जिसे हम वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर कहते हैं। और यह एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, धूल के कण, पानी के भाप के कण और बहुत से दूसरे गैसों से मिलकर बना है। सूर्य और तारों से आने वाला प्रकाश इस एटमॉस्फेयर से होकर ही हम तक पहुंच पाता है। दोस्तों, धरती को मिलने वाला प्रकाश मुख्य रूप से सूर्य से ही आता है और जब प्रकाश वायुमंडल में प्रवेश करता है तो वह हवा, धूल और भाप के अणुओं से टकराता है और इन अणुओं से टकराने के कारण सूर्य का प्रकाश सभी दिशाओं में छितर जाता है, यानी स्कैटर हो जाता है। प्रकाश के इसी छितरने के कारण ही सूरज निकलने पर चारों ओर उजाला फैल जाता है। दोस्तों, सूर्य का प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना है और इन रंगों को हम प्रिज्म की सहायता से अलग अलग भी देख सकते हैं। ये रंग हैं बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। दोस्तों, इन रंगों को सही क्रम में याद रखने के लिए आप हिंदी में बैजानी हपी नाला यानी बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल और इंग्लिश में विबग्योर यानी वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड से याद रख सकते हैं। दोस्तों, अब इन रंगों की विशेषताओं को भी जान लेते हैं। दोस्तों, यह इन रंगों का वेवलेंथ है। इसमें जो वायलेट रंग है इसका वेवलेंथ नैनोमीटर में 400 nm है। इसके बाद यह बढ़ते हुए इंडिगो में 450 nm है। इसके बाद ब्लू में 490 nm है। इसी तरह ये बढ़ते हुए ऊपर जाता है और सबसे ज्यादा वेवलेंथ जो होता है वो लाल रंग का होता है, जिसका वेवलेंथ 635 से 700 nm तक होता है। यानी सबसे छोटा वेवलेंथ है वॉयलेट का और सबसे ज्यादा वेवलेंथ है रेड यानी लाल रंग का। दोस्तों, अब हमें इस बात को ध्यान में रखना है कि जिस रंग का वेवलेंथ सबसे कम होता है वो रंग सबसे ज्यादा फैलता है यानी बिखरता है, और जिस रंग का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है वो बिना फैले दूर तक जाता है। ट्रैफिक सिग्नल और गाड़ियों का लाल लाइट बरसात या फिर कोहरा होने के बाद भी बिना फैले दूर तक दिखाई देता है। दोस्तों, जब सूर्य की किरणें हमारे वायुमंडल में प्रवेश करती हैं तब यह वायुमंडल के कणों से टकराती हैं और इन 7 रंगों में से बैगनी और जामुनी रंग सबसे ज्यादा फैलते हैं यानी वॉयलेट और इंडिगो। और जब वॉयलेट और इंडिगो हमारे ओजोन लेयर से टकराते हैं तब ओजोन लेयर पराबैंगनी यानी अल्ट्रावायलेट किरणों को रोकता है, जिसकी वजह से ये रंग फिल्टर हो जाते हैं और अपने छोटे वेवलेंथ के कारण ज्यादा बिखर कर वॉयलेट और इंडिगो रंग बहुत फीके पड़ जाते हैं, इसलिए ये रंग बहुत कम दिखाई देते हैं। अब आता है ब्लू यानी नीला रंग। ये नीला रंग अपनी कम वेवलेंथ के साथ इन कणों से टकराकर काफी दूर तक फैल जाता है यानी छितर जाता है या स्कैटर होता है, और बाकी बचे रंग अपनी ज्यादा वेवलेंथ के कारण बिना फैले सीधे ही आगे निकल जाते हैं। इस तरह से दोस्तों, हमारे वायुमंडल में सबसे ज्यादा ब्लू यानी नीला रंग ही छितरता है या स्कैटर होता है। दोस्तों, पर कुछ मात्रा में हरा रंग भी फैलता है, जिसके कारण इन रंगों का मिश्रण हमारी आंखों को गहरे नीले की जगह हल्के नीले रंग का यानी लाइट ब्लू दिखाई देता है, जिसे हम स्काई ब्लू या आसमानी नीला भी कहते हैं। तो दोस्तों, इसी की वजह से आसमान हमें नीला दिखाई देता है। दोस्तों, धरती के चारों ओर अगर वायुमंडल ना होता तो आकाश हमें काला दिखाई देता। अगर हम चंद्रमा की सतह पर खड़े होकर देखें तो आसमान का रंग काला दिखाई देगा। इसी प्रकार किसी अंतरिक्ष यान से देखने पर भी आकाश का रंग काला दिखाई देता है। इसका कारण यह है कि चंद्रमा के चारों ओर भी कोई वायुमंडल या एटमॉस्फेयर नहीं है और अंतरिक्ष यान भी वायु रहित वातावरण में ही परिक्रमा करते हैं। दोस्तों, हमारा पृथ्वी यानी अर्थ सचमुच बहुत खूबसूरत और अद्भुत है, पर वायु प्रदूषण के कारण हमारे पृथ्वी के वातावरण और वायुमंडल प्रदूषित हो रहे हैं। वायु प्रदूषण इंसानों और सभी जीव जंतुओं के लिए बहुत हानिकारक है। दोस्तों, हम सभी को वायु प्रदूषण को गंभीरता के विषय से सोचना चाहिए। दोस्तों, हम इंसान भले ही अलग अलग हैं, पर हम सभी इस एक ही पृथ्वी पर रहते हैं और हम सभी को वायु प्रदूषित करने से बचना चाहिए और इसे रोकने के उपाय भी करना चाहिए।
दोस्तों यहाँ तक इस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो कमेंट कर जरूर बताएं और भी नए वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।